सिंह राशि वालों 5 दिसंबर 2026 तक का समय आपकी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन ला सकता है जिसके बाद लोग आपसे कहेंगे ये पहले वाला इंसान तो नहीं है। क्योंकि जून से लेकर के 2026 के 5 दिसंबर तक लगभग 188 दिन केतु आपकी ही राशि सिंह राशि में गोचर करेगा। और ज्योतिष में कहा गया है जब केतु किसी व्यक्ति की राशि यानी राशि में आता है, तो ये तो चूंकि 2025 से ही है, चूंकि ये दो 188 दिन फोर्सफुली मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फोर्सफुली रिजल्ट देता है, इसलिए इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता पड़ी। जब भी इस राशि में आकर के अंतिम चरण में होता है तो व्यक्ति की सोच, व्यक्तित्व, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप्स और पूरी जीवन दिशा तक बदल सकता है। ये अंतिम के 188 दिन ऐसे हैं। अंतिम चरण में जब भी होता है तो वो फाइनल इम्पैक्ट करता है ये ग्रह। कुछ लोगों को अचानक डिवाइन प्रोटेक्शन महसूस होगा, तो कुछ लोगों को अंदर ही अंदर अजीब खालीपन, अकेलापन और कन्फ्यूजन महसूस हो सकता है। क्या यह समय आपको भीड़ से अलग पहचान देगा? प्रश्न तो ये है। या ऐसा तूफान लाएगा जो आपकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल देगा? क्या होगा? इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि केतु क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका बचाव क्या है और सिंह राशि वालों पर इसका सबसे खतरनाक तो मैं नहीं बोलूँगा, सबसे असरदार और रहस्यमय प्रभाव क्या पड़ने वाला है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। केतु कोई साधारण ग्रह नहीं है प्रिय दर्शकों। देखिए, ये कर्मों का हिडन रिजल्ट देने वाला ग्रह है। ये स्पिरिचुअल अवेकिंग का ग्रह है, ये मिस्ट्री का ग्रह है, ये इनविजिबल एनर्जी का ग्रह माना जाता है। जहाँ राहु व्यक्ति को दुनिया के पीछे भागना सिखाता है, वहीं केतु व्यक्ति को दुनिया की सच्चाई दिखाता है। इसीलिए केतु के समय फेक लोग दूर होते हैं। अब ये जो 188 दिन है, अचानक दूरी बनती दिखेगी फेक लोगों की। अंदर खालीपन महसूस भी हो सकता है आपको, क्योंकि अचानक जिनको आप अपना समझ बैठे थे, वो दूर हो रहे हैं, तो अकेलापन महसूस कर सकते हैं। उसकी की वजह से स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी और और इसके साथ इंट्यूशन पावर एक्टिवेट हो जाएगा। व्यक्ति अंदर से बदलने लगता है ऐसे समय में। और सबसे रहस्यमय बात तो ये है, केतु वार्निंग देता है, बल्कि मैं तो कहूँगा नहीं, वार्निंग देता ही नहीं है। सब कुछ अचानक होता है। अगर कुंडली मजबूत हो तो यही केतु अब इन 188 दिनों में स्पिरिचुअल पावर बढ़ा सकता है, हिडन एनिमीज खत्म कर सकता है, इंट्यूशन बढ़ा सकता है, फेम दिला सकता है, इम्पॉसिबल सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, डिवाइन प्रोटेक्शन दे सकता है ये ग्रह। लेकिन अगर कुंडली कमजोर हो तो कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट, इमोशनल आइसोलेशन, रिलेशनशिप में डिस्टेंस, एंगर फ्रॉम इनसाइड, मानसिक तनाव और रिपुटेशन इश्यूज ये भी दे सकता है। इसीलिए एक बात ध्यान रखिए, अपने आचार विचार व्यवहार संस्कार को सही बनाकर रखिए, क्योंकि केतु व्यक्ति को वही चोट देता है जहां उसका सबसे ज्यादा अटैचमेंट होता है। खराब करेगा केतु ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपने डायरेक्शन आपका गलत है, आपकी दिनचर्या खराब है, तो ये केतु आपके लिए जाते जाते में फाइनल इम्पैक्ट के तौर पर कुछ कुछ असंभव सा भी करके जाइएगा, जो आपको अभी तक लग रहा था। ये अगर आप चाहते हैं कि केतु आपको तोड़े नहीं बल्कि ऊपर उठाए, तो आपको अहंकार कम रखना होगा। सूर्य और गुरु का सम्मान करना सीख लीजिए। हनुमान जी की उपासना कीजिए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर हो जाइए। और स्ट्रीट्स जो डॉग्स होते हैं ना, उनको भोजन कराइए। केतु लॉजिक नहीं, एनर्जी पर काम करता है। इसलिए मैं कहता हूँ, सिर्फ राशि देखकर पूरा भविष्य तय नहीं होता है। आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, ये भी मायने रखता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली क्या कह रही है, आप देश में हो, विदेश में हो, आप महिला हो, पुरुष हो, कहीं से कोई भी हो,
आप मुझसे अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपसे स्वयं बात कर लूँगा। एक तो ये हो गई। और सबसे ख़ास बात ये है कि देखिए, अब केतु क्या करने वाला है आपके साथ में? केतु एक कन्फ्यूजन का ग्रह तो है ही, यानी केतु आपके प्रथम भाव, यानी कि आपकी राशि में बैठेगा, तो ये व्यक्तित्व, हेल्थ, माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, आइडेंटिटी और पूरी लाइफ डायरेक्शन का भाव माना जाता है इस भाव को, यानी कि आपकी भाव में बैठा है तो। अब जब यहाँ केतु बैठा है तो पर्सनालिटी को बदल देगा आपका, पूरी तरीके से पर्सनालिटी बदल देगा। क्या अच्छा हो सकता है इसको समझ लीजिए पहले। स्पिरिचुअल ऑरा बढ़ेगा आपका, इंट्यूशन पावर बढ़ेगी जो मैं आपको कह चुका हूँ। हिडन एनिमीज कमज़ोर होंगे, लोगों पर मिस्टीरियस इम्पैक्ट पड़ेगा, लीडरशिप अलग स्तर की होगी, डिवाइन प्रोटेक्शन महसूस होगा, फेम और रिकॉग्निशन मिल सकता है, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ होगा। कुछ सिंह राशि वालों को लगेगा जैसे भगवान उन्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं, और कुछ बुरा भी हो सकता है। वो बुरा क्या हो सकता है इसको भी समझ लीजिए। सेल्फ डाउट और इमोशनल आइसोलेशन, अचानक गुस्सा आना, कॉन्फिडेंस फ्लक्चुअल होना, कॉन्फिडेंस फ्लक्चुएशन, हेल्थ वीकनेस, रिलेशनशिप में दूरी, कंफ्यूजन, ओवरथिंकिंग। केतु यहाँ कई बार व्यक्ति को भीतर से अकेला महसूस कराता है, भले बाहर पूरी दुनिया साफ। अब बात केतु की दृष्टि की भी कर लेते हैं। केतु की कहाँ-कहाँ दृष्टि है? केतु की दृष्टि पंचम भाव में है। ये भाव आपके निजी रिश्तों का है, ये बच्चों का भाव है, ये क्रिएटिविटी का भाव है, ये इंटेलिजेंस का भाव है। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी, आप क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज आपका बढ़ने वाला है। लेकिन निजी रिश्तों में कन्फ्यूजन होगा, संतान पक्ष की थोड़ी बहुत चिंता भी हो सकती है, लेकिन संतान पक्ष बुरा होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। इमोशनल डिटैचमेंट की भी संभावना दिख रही है अगर आप सही तरीके से नहीं चलेंगे तो। बाकी 2 और जगह पर भी दृष्टि पड़ रही है। चूँकि मैं अब इस वीडियो को लंबा ना करते हुए एक आपको बहुत शुभ समाचार बताना चाहूँगा। वो ये है, भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य एक ही मंच पर आ गए हैं, और उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप, जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसको क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ उपस्थित आचार्यों से बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, और आजकल तो ऑफ़र चल रहा है, लिमिटेड ऑफ़र है। ₹99 का आप रिचार्ज कीजिए और ₹51 हम आपको अपने तरफ से देंगे। आपके वॉलेट में ₹150 हो जाएँगे। आप दिल खोल कर कीजिए। फ्री के चक्कर में मत रहिए, फ्री में आजकल कहीं कोई भी नहीं देता है। ये जो व्यवसायियों के जो ऐप हैं, वहाँ 5 मिनट फ्री वाला सिस्टम है। वो जेन्युइन एस्ट्रोलॉज़र तो फ्री नहीं देगा। आपके लिए वो ट्रैप्स जो है ना, जाल बिछाया गया है कि आप रिपीट हों, और दबाव होता है एस्ट्रोलॉज़र पर, और बाद में आपको भला-बुरा कहते हैं जब आप एक बार फ्री में बात करके चले जाते हो, वापस नहीं जाते हो तो, क्योंकि वो टाइम बर्बाद कर के चला गया, ये आप शिकायत करते हैं। इसलिए अच्छे एस्ट्रोलॉज़र से बात ज़रूर करिए। हमारे ऐप पर आइए, डाउनलोड कर लीजिए, और बाकी आप अपना ख़्याल रखिए। अगर मानकर चलिए मुझसे भी बात नहीं कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर से भी बात नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? कुछ उपाय कर लीजिए। उपाय के तौर पर ओम कें केतवे नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको, जो क्या-क्या किन-किन चीज़ों की सावधानी बरतनी, उसमें आप सावधानी बरतिए। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।